बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का छठा अध्याय दंडक वन में 10 वर्ष इसका शेष भाग पढ़ेंगे और उसके बाद अगला अध्याय सोने का हिरन पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किस तरह से शूर्पणखा का लक्ष्मण नाक कान काटते हैं और वह रोती बिलखती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंचती है और वो राक्षसों के साथ वहां पर आते हैं। राम और लक्ष्मण उनका सामना करते हैं और इसके बाद दोनों राक्षस उसमें मारे जाते हैं और फिर अकंपन नाम का राक्षस रावण को ये समाचार देता है। तो उसके आगे क्या होता है हम लोग इस अध्याय के शेष भाग में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दंडक वन में 10 वर्ष का शेष भाग। जब राम के द्वारा खर और दूषण का वध हो गया तो फिर अकंपन नाम का राक्षस रावण के पास जाता है और कहता है कि सब कुशल योद्धा हैं। राम जो है वो कुशल योद्धा हैं और उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विलक्षण। विलक्षण मतलब बहुत ही अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ हैं राम के पास और उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। तो इस तरह से अकंपन जो है राम की तारीफ़ करता है, उनके बल और पौरुष की तारीफ़ करता है और वो ये भी कहता है कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। और वो रावण को सलाह देता है कि इसका एक ही उपाय है कि सीता का अपहरण कर लिया जाए। अपहरण मतलब उनको चोरी से उठा लाना और इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला और रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। यहाँ पे एक शब्द आया है भेंट, जिसका अर्थ होता है मुलाकात। तो रावण की भेंट मारीच से होती है और मारीच जो ताड़का नामक राक्षसी का पुत्र था, जिसका कि वध राम ने पहले ही कर दिया था। तो ताड़का के पुत्र मारीच से रावण मिलता है और मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। मारीच को यद्यपि इसमें क्रोध तो आ ही रहा था, क्योंकि राम ने उसकी माता का जो है वध किया था, इसलिए मारीच को बहुत क्रोध भी आ रहा था राम के ऊपर। लेकिन वह राम की शक्ति से भी परिचित था, वह जानता था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया और समझाया भी। उसने कहा कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है, यानी कि हम अपनी मृत्यु को खुद ही बुला रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि राम कितने बलशाली हैं और उनके साथ इस तरह का युद्ध करना या बदले की भावना लेकर जाना, हम लोग अपने विनाश को खुद ही बुला रहे हैं। और रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। और जब मारीच ने इस तरह से राम के बारे में बताया तो रावण ने इस बात को, मारीच की बात को समझा और वो वापस चला गया, लंका लौट गया। अब इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई। विलाप करना मतलब रोना, रोती हुई, बिलखती हुई। और वह वहाँ पे लंका पहुँचती है और चीखती चिल्लाती मतलब तेज़ तेज़ आवाज़ में रोना, चिल्लाना। ऐसे ही वो चिल्लाते हुए वहाँ पहुँचती है लंका। और रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, क्योंकि रावण को पहले से पता था, अकंपन ने सारी बात बता दी थी। तो रावण ये सब जानते हुए भी उसने शूर्पणखा को सुना,
उसने उसकी बात को सुनी और वह रावण को धिक्कार रही थी। धिक्कारना मतलब बुरा भला कहना, और फटकार रही थी, उसे बुरे बुरे शब्द कह रही थी और उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा कि तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। तो मुंह दिखाने लायक यानी कि अब तुम लोगों का कैसे सामना करोगे, तुम इतने बलशाली होते हुए भी किस काम के हो, जो मेरी ये दशा देखकर भी तुम इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो वह रावण को बहुत ही बुरा भला कहते हुए ललकारती है और उसे जो है वो कहती है कि तुम्हारे रहते मेरी ये दुर्दशा हुई है, तो इसका तुम बदला लो, नहीं तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। और इस तरह से शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा भी की। अब इसके बाद जब वो अपनी बात कह ली, रावण को बहुत ही ललकारी, उसे बुरा भला कहा, तो उसके पौरुष को ललकारी, तो इसके बाद वह रावण से राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा भी करती है। प्रशंसा करना मतलब तारीफ करना। और सीता को अतीव सुंदरी बताया। यहाँ पे एक शब्द आया है अतीव। अतीव का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। तो उसने सीता की सुंदरता की तारीफ भी की और बोली कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा कहती है कि सीता को उसकी लंका के राजमहल में होना चाहिए, और शूर्पणखा बोलती है कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। और इस तरह से शूर्पणखा बात को बदलकर बताती है और रावण फिर मारीच के पास जाता है। उसे शूर्पणखा की बात सुनकर ये एहसास होता है कि उसे इसका बदला लेना चाहिए, और रावण फिर मारीच के पास जाता है और खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था, क्योंकि खरदूषण भी एक बहुत बलशाली राक्षस थे, तो उनकी मृत्यु से वह बहुत दुखी भी था। और रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। मारीच नहीं चाहता था कि रावण सीता का हरण करे, और इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी कि मेरी मदद करो। अब आगे क्या होता है कि मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। ये बात मारीच अच्छी तरह से जानता था और राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। अब यहाँ पे रावण जो है वो मारीच के मन की बात को भांप लेना मतलब जान जाना। वो अच्छी तरह से समझ जाता है कि मारीच जो है अपनी मृत्यु के डर से हमारा साथ नहीं देना चाहता, और राम उसे कहते हैं, राम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये मारीच अच्छी तरह से जानता था। तो रावण मारीच के मन की बात को समझकर और क्रोध में भरकर कहा कि वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और जब रावण ने इस तरह से मारीच को कहा तो मारीच विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। और फिर रावण रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। मारीच के अंदर ये शक्ति थी कि वो अपना रूप बदल सकता था, तो वह सोने का हिरण बन जाता है और वहाँ पर कुटी के आसपास घूमने लगता है जहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था और उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था।
यानी कि एक साधु का वेश, तपस्वी का वेश बना लिया था उसने। अपनी वेश जो राजा वाला उसका वेशभूषा था उसे उसने बदल लिया था। अब मारीच जो सोने का हिरण बन गया था वह उस कुटी के आसपास घूम रहा था और सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा और राम को हिरण पर संदेह था क्योंकि वो सोने का हिरण था और ऐसे जंगल में ऐसे हिरण का होना अपने आप में शक उत्पन्न कर रहा था। और वन में सोने का हिरण, लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। यानी कि जब सीता ने अपने मन की इच्छा बताई तो उनकी एक न चली। कहने का मतलब है कि वे जो है उनकी बात सीता नहीं मानी और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें ये हिरण चाहिए। और सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा कि वन में इतने समय के प्रवास के दौरान, प्रवास मतलब जो वो लोग वन में इतने समय गुजारे हैं, निवास किए हैं, तो ऐसे प्रवास के समय सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। और राम सीता की यह इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ हिरण के पीछे चले जाते हैं। और कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो इस तरह से राम लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा में छोड़कर उस हिरण के पीछे चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या कहानी आगे बढ़ती है, इसके लिए हम लोग इसका अगला अध्याय देखेंगे। सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलांचे भरने लगा। कुलांचे भरना मतलब कि कूद कूद के दौड़ दौड़ कर इधर उधर भागना। और इस तरह से राम को बहुत छकाया। छकाया मतलब इधर उधर दौड़ाया और दौड़ाते दौड़ाते वो राम को बहुत दूर ले गया। तो इस तरह से झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। और राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। मतलब कि वो थोड़ी थोड़ी दूर करते करते दौड़ते भागते वो बहुत दूर तक राम को ले गया। और उसे पकड़ने के प्रयास में राम भी उसके साथ बहुत दूर निकल गए। और वह हिरण इतना चालाक था कि वह एक बार में बहुत दूर नहीं जाता था, बल्कि कुछ दूर जाकर खड़ा हो जाता था और फिर वहाँ से वो और दूर भागता रहता था। तो इस तरह से उसको पकड़ने के प्रयास में राम भी उसके साथ बहुत दूर पहुँच गए। राम के सारे प्रयास विफल हुए। विफल होना मतलब सफलता न मिलना। तो राम ने जितने भी प्रयास किए, प्रयास मतलब कोशिश, राम ने जितनी भी कोशिश की वो विफल रहे, उन्हें सफलता नहीं मिली। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। और हिरण जिस तरह से इधर उधर भाग रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था, तो राम ने ये सोचा कि इसे अब जीवित पकड़ना मुश्किल है और इसलिए अब ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि हम इसे जिंदा पकड़कर सीता के सामने ले जाएंगे। और फिर उन्होंने धनुष उठाया और निशाना साधा। निशाना साधा यानी कि उस हिरण के ऊपर उसको मारने के लिए उन्होंने धनुष उठाकर निशाना लगाते हैं और एक बाण उस पर छोड़ दिया।
बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा और धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। और जैसे ही वो हिरण धरती पर गिरा, मारीच, और वो हिरण तो मारीच ही था, तो वह अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। जैसी राम की आवाज़ थी, उसने अपनी आवाज़ भी वैसी ही बना ली थी। और धरती पर पड़े हुए वह ज़ोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। और ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। तो इस तरह से वो धरती पर गिरा तो मारीच था, लेकिन राम की आवाज़ में उसने ऐसा नाटक किया, ऐसी आवाज़ निकाली जिससे लगा कि बाण राम को ही लगा है और वो सीता और लक्ष्मण को पुकार रहे हैं सहायता के लिए। बाण का प्रहार इतना गहरा था कि मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना, प्राण निकल जाना। तो राम के बाण से मारीच के प्राण निकल जाते हैं और वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था। उसकी चाल सफल हो गई थी। चाल यानी कि वो छल से, कपट से सीता का हरण करना चाहता था और इसीलिए वह आता है और उसे लगता है कि अब उसकी चाल सफल हो जाएगी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था, यानी कि रावण जैसा सोच कर आया था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। और उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे। अब रावण ने राक्षस अकंपन की बात को याद किया, जो कि बोला था कि अगर राम को मारना हो तो सीता का हरण कर लें, राम वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया, यानी कि वो आगे क्या करना है उसके तैयारी में जुट गया। आगे चरण मतलब आगे का काम। तो इस तरह से रावण ने अपने योजना में सफलता प्राप्त होते हुए देखा और आगे का कार्य शुरू कर दिया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे और उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। और जब अपनी ही आवाज़ को मारीच के मुख से निकलते हुए देखा तो वो समझ गए कि ये सब क्या है। और मंशा मतलब उद्देश्य, कि ऐसा करने का मारीच का उद्देश्य क्या है। और वो मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। अब राम को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि वो हिरण जानबूझकर थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर आगे भागता जा रहा था ताकि राम कुटिया से दूर चले जाएं, और वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सकें। अब राम जब मारीच की इस चाल को समझ जाते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि अब सीता और लक्ष्मण भी खतरे में होंगे, उनके ऊपर भी संकट मंडरा रहा होगा, और वो तुरंत वहाँ से जल्दी जल्दी तेज चाल में चलते हुए कुटिया तक पहुँचने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे जो है वो मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी, यानी कि मारीच ने जो जोर से आवाज़ में चिल्लाया और सहायता के लिए पुकार लगाई, उसे लक्ष्मण और सीता ने भी सुना। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए।
राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। चौकसी बढ़ा दी। चौकसी मतलब कि इधर उधर नज़र रखना, चारों तरफ नज़र रखना, ताकि कहीं से कोई हम पर हमला करने के लिए या कोई नुकसान करने के लिए न आ जाए। और सुरक्षा को और बढ़ा दिया उन्होंने। और इस तरह से वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। जब राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो वो लक्ष्मण को ये आदेश देकर जाते हैं कि लक्ष्मण जो है वो सीता की सुरक्षा करेंगे और वो तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि राम वापस नहीं आ जाते। और ये बात लक्ष्मण को अच्छी तरह से याद थी और उन्होंने सीता की रक्षा के लिए पूरी तरह से चौकन्ने हो गए, चारों तरफ नज़र रखे। और लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी और लक्ष्मण पूरी तरह से तैयार थे सुरक्षा के लिए। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, लेकिन सीता जब वो आवाज़ सुनी तो वो घबरा गई। विचलित होना मतलब घबरा जाना, बेचैन हो जाना, और उनका मन अशांत रहने लगा और उनके मन में तरह तरह की बातें आने लगीं। घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। द्वार मतलब कुटिया का जो दरवाज़ा था, द्वार था, वहाँ पर आईं और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं और उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। तो इस तरह से सीता ने लक्ष्मण को कहा कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए तुरंत वहाँ जाओ जिधर से ये आवाज़ आई है, और उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। और इस तरह से सीता ने लक्ष्मण को ज़बरदस्ती राम की सहायता करने के लिए उस ओर भेज दिया जिधर से वो आवाज़ आई थी। और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कातर आवाज़, कातर मतलब दर्द भरी आवाज़, मैंने कभी नहीं सुनी। इसलिए लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ राम के पास। अब लक्ष्मण इस सोच में पड़ जाते हैं कि राम ने उन्हें आदेश दिया है सीता की रक्षा करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि आप चिंता न करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, यानी कि वो समझाते हुए कहते हैं कि आप राम की चिंता न करें। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है और मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। तो इस तरह से लक्ष्मण सीता को बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये मायावी राक्षसों की चाल है और मुझे यहाँ से दूर ले जाने के लिए, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और राम इतने बलशाली हैं और इतने अच्छे योद्धा हैं कि उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उनको कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह से समझाते हैं वो सीता को और कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें। सीता क्रोध से उबल पड़ी, लेकिन जब से सीता ने राम की वो आवाज़ सुनी थी, वो लक्ष्मण की ये बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। और लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। यानी कि इस तरह से संकट में अगर बड़ा भाई पड़ा है और लक्ष्मण इतने शांत होकर बात कर रहे हैं, तो ये बात सीता को समझ में नहीं आती है और वो राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे। ये बात भी उन्हें उचित नहीं लगती है, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, लक्ष्मण की चाल। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं।
ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। रास्ते का कांटा कहने का मतलब है रास्ते में आने वाली रुकावट, बाधा। तो इस तरह से सीता के मन में तरह तरह के विचार आते हैं और जिस तरह से लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं और शांत रहते हैं, वो राम की सहायता के लिए तुरंत दौड़कर नहीं जाते हैं। तो इससे सीता को लगता है कि लक्ष्मण के मन में कोई चाल है, कोई ऐसे विचार हैं, वो राम को जो है जीवित नहीं देखना चाहते हैं, वे उनके हितैषी नहीं हैं। हितैषी करने का मतलब है उनके शुभ चिंतक, उनके साथ अच्छाई वो नहीं होने देना चाहते हैं और उनको सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण के लिए सीता के मन में तरह तरह के विचार आते हैं और उन्हें यह भी लगता है कि लक्ष्मण चाहते हैं कि राम जीवित न रहें, मारे जाएं और राजपाट जो है अयोध्या का वो इन दोनों का हो जाए और उनके रास्ते का कांटा निकल जाए, अर्थात रास्ते की बाधा दूर हो जाए। क्योंकि सभी चाहते थे कि राम राजा बने, तो हो सकता है लक्ष्मण ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि वे राम को नहीं चाहते हैं कि जीवित रहें। अब आगे वो कहती हैं कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। कलुषित है मतलब तुम्हारे मन में बुरी भावना है, बुरे विचार हैं, पाप है उसमें। अब सीता लक्ष्मण को और भी बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मन में बुरे विचार हैं और तुम्हारे मन में पाप है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे मन की सोच को भी समझ रही हूँ, मन की भावना को भी समझ रही हूँ और इसीलिए शायद तुम राम की सहायता के लिए नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। अब सीता को लगता है कि कहीं लक्ष्मण जो है वो भरत के गुप्तचर तो नहीं है, अर्थात उन्हें अंदर की बात जो मन में है उसको बताने के लिए तो नहीं है यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस तरह से सीता के मन में बहुत सारी विचार जो है लक्ष्मण के प्रति आते हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया। कहने का तात्पर्य है कि वे बहुत ही दुखी हुए, उनका हृदय दुखी हो गया क्योंकि उनके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं था। इसलिए वे सीता की बातों से बहुत दुखी होते हैं। पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा। संयम बनाए रखा यानी कि शांति से रहे और सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले कि हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। बौखला जाना मतलब कि बहुत ही परेशान हो जाना, और इसलिए वे किसी भी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आएं। वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें और राम को कुछ नहीं होगा। और इतना सुनने के बाद भी लक्ष्मण फिर से एक बार सीता को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मायावी राक्षस हैं और खरदूषण के मारे जाने से वे परेशान होकर फिर से वो बदला लेना चाहते हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए और मुझ पर विश्वास कीजिए, राम को कुछ भी नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में सोने का हिरन यहाँ तक पढ़ा। अब इसके अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।